प्रणिपात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज का ये लेटेस्ट वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सुहागनों के सबसे महत्वपूर्ण पर्व के बारे में, जिसे जाना जाता है करवा चौथ के नाम से। तो दोस्तों, इस साल यानी कि 2021 में करवा चौथ का ये पर्व मनाया जाएगा 24 अक्टूबर 2021 यानी कि रविवार के दिन। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि करवा चौथ आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारी भारतीय संस्कृति में। इसकी जो पूजा होती है उससे जुड़े विधि विधानों के बारे में, इसकी अगर कोई पौराणिक कथा है तो उसके बारे में भी, और अगर कोई व्रत कथा है तो उसके बारे में भी। साथ ही आज हम करवा चौथ के बारे में और भी ऐसी बहुत सी चीजें और बातें जानेंगे, जिससे कि सुहागनों को ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका विशेष ध्यान रखते हुए वो अपने इस महत्वपूर्ण पर्व को और भी ज्यादा अच्छे से मना के करवा माता का और चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने सुहागन होने को और भी ज्यादा सफल और सुलभ बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड और जानते हैं करवा चौथ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि करवा चौथ इस बार कब मनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन। और इस साल का करवा चौथ कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाएगा। विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रख के अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। चांद को छलनी से देख के पति का दर्शन करके उनके हाथों से जल ग्रहण करती हैं। और ये जो करवा चौथ है, ये कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में मनाया जाता है। इस वर्ष रविवार के दिन ये व्रत पड़ने से और भी ज्यादा खास संयोग बन रहा है। रविवार को सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है। सूर्य आरोग्यता और दीर्घायु के प्रतीक हैं। पत्नियां अपने पतियों के लिए आरोग्यता और दीर्घायु की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। तो करवा चौथ जो है वो 24 अक्टूबर को सुबह 3:01 से शुरू होगा और ये जो करवा चौथ का व्रत है ये समाप्त होगा 25 अक्टूबर को 5:34 पे। इस व्रत का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर की शाम को 6:55 से रात के 8:51 तक रहेगा। और चंद्रोदय का समय जो है वो बताया जा रहा है 8:07 पे। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और गणेश अथर्व शेष का पाठ भी करना चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे करवा चौथ से जुड़ी व्रत कथा के बारे में। वैसे तो करवा चौथ के पीछे एक नहीं अनेकों कहानियां हैं जो वजह बनी करवा चौथ के इस व्रत के शुरू होने के लिए। और आज ये व्रत बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही विश्वास के साथ हमारे देश में रखा जाता है, इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि उस समय जब ये करवा चौथ का व्रत नहीं भी हुआ करता था, तब भी एक स्त्री का विश्वास अपने पति को किस प्रकार से मौत के मुंह से भी बाहर निकाल के ले आया, ये एक अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात भी है। और इससे आज भी सुहागन स्त्रियां सीख लेके करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उम्मीद करती हैं कि उससे जो उनको आशीर्वाद मिलेगा उसके फलस्वरूप उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी और उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के पीछे वो आखिर कौन सी कथा है जो इस व्रत के शुरू होने का कारण बनी। कहते हैं कि
देवी करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देख के करवा के पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने भी यमराज से कह दिया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप देके भस्म कर दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से ये प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस निकाल लिया, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट के रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। करवा चौथ से जुड़ी एक और बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और अक्सर पूजा के बाद स्त्रियां इसी को व्रत कथा के रूप में सुन के अपने करवा चौथ के व्रत को पूरा करती हैं। तो वो व्रत कथा जो करवा चौथ के इस व्रत से जुड़ी हुई है वो कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाई बहन अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देख के उसे अर्घ्य देने के पश्चात ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल बैठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देख के बहुत दुख हुआ और वो दूर पीपल के पेड़ पे एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुश होकर सीढ़ियों पे चढ़ के चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देती है और खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला के रहेगी।
वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वो एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर कार्तिक चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई मुझे दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह के चली जाती है। इस प्रकार जब छठी भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तो वो भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है जिससे तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान मिल सकता है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना, और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे छोड़ना मत। ऐसा कह के वो चली जाती है। सबसे अंत में आती है उसकी छोटी भाभी। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टालमटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख उसकी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो ये है वो व्रत कथा जो जुड़ी हुई है करवा चौथ से, और इसी को सुनने के पश्चात स्त्रियां करवा चौथ का अपना जो व्रत है उसे पूरा करती हैं। तो अभी हमने आपको करवा चौथ से जुड़ी 2 कथाएं सुनाई। एक थी पौराणिक कथा और एक थी करवा चौथ की व्रत कथा। इसके अलावा भी कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं, जिनके अनुसार ये कहा जाता है कि ये वो वजह बनी जिससे करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ। कहते हैं एक बार देवताओं और दानवों में घोर युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों की रक्षार्थ व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पे सभी देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस शुभ समाचार को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। कहते हैं एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए, और जब बहुत समय तक वापस नहीं लौटे तो द्रौपदी को उनकी चिंता सताने लगी। तत्पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत के बारे में बताया, उसकी महिमा का वर्णन किया और उससे जुड़ी व्रत कथा भी सुनाई, जिसे सुनने के पश्चात स्त्रियां अपना व्रत पूरा करती हैं और अपने पति की रक्षा का संकल्प लेती हैं। इसे सुनने के पश्चात द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया और तत्पश्चात अर्जुन भी नीलगिरी पर्वत से सकुशल और सुरक्षित वापस आ गए। तो इन सभी घटनाओं के बाद, इन सभी पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई मान्यता ऐसी लोगों में व्याप्त हुई, जिसके बाद से करवा चौथ के इस व्रत को बहुत ही ज्यादा पावन और शुभ माना जाने लगा, और तब से महिलाओं में ये व्रत इतना प्रचलित हो गया
कि इसका पालन आज तक किया जाता है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका पालन करने से उनके पति को दीर्घायु मिलेगी और उनका सुहाग हमेशा सही सलामत बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि इस व्रत का पालन उत्तरी भारत में किया जाता है। पहले पुरुष शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए बाहर जाते थे और महिलाएं बच्चों के साथ घरों में अकेली रहती थी। इसलिए पति की जीत और भलाई के प्रार्थना के साथ पत्नियां भगवान की पूजा करती थीं और निर्जला व्रत रखा करती थीं। प्राचीन काल में लोग समय की गणना चंद्रमा और सूर्य के परिभ्रमण से करते थे। इसलिए अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन महिलाएं युद्ध से अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती थीं और अपना व्रत खोला करती थीं। तो अभी तक हमने चर्चा की करवा चौथ से जुड़े महत्व के बारे में, जिसमें हमने बात की। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, और फिर हमने आपको ये बताया कि करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, व्रत कथा क्या है, और क्यों, किन पौराणिक मान्यताओं और किन पौराणिक लोक भ्रांतियों की वजह से, या फिर ये कहना चाहिए कि विश्वास की वजह से आज भी करवा चौथ का व्रत इतना ज्यादा हमारी संस्कृति में मायने रखता है और इतने धूमधाम से मनाया भी जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आगे बढ़ते हुए अब हम एक और नई चर्चा करेंगे करवा चौथ से जुड़ी हुई, जिसमें अब हम आपको ये बताएंगे कि करवा चौथ के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, जो वर्जित माने जाते हैं, निषिद्ध माने जाते हैं, और अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो चलिए उन्हीं कुछ कार्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए, और इसका ध्यान खास तौर से सुहागन स्त्रियों को, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है, विशेष रूप से उन्हें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। इसलिए इस दिन स्त्रियों को जल्द से जल्द बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए और सुबह सुबह उठ के स्नान करके सर्गी ग्रहण करके अपने व्रत का आरंभ करना चाहिए। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को नहीं उठाना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पे अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करने के बाद महिलाओं को भगवान की पूजा करने के पश्चात निर्जरा व्रत का संकल्प लेना होता है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर करवा चौथ के दिन नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में ना तो किसी से वाद विवाद करना चाहिए और ना ही किसी बड़े एवं बुजुर्ग का अपमान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से इस व्रत का फल उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई। ऐसी सफेद वस्तुओं का दान करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। कढ़ाई, सिलाई या बटन टाकने का काम करवा चौथ के दिन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वैसे तो करवा चौथ का व्रत स्त्रियां अपने पतियों की रक्षा की प्रार्थना के साथ रखती हैं, लेकिन इसके पीछे एक मान्यता ये भी है कि जिस समय ये त्योहार मनाया जाता है, उन दिनों में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं
करवा में गेहूं भी भरकर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल पैदा हो। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य के दौरान काला पहनने की मनाही होती है। ये अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा करवा चौथ के दिन किसी भी अन्य वस्तु में काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सुहागिनों को करवा चौथ के दिन सफेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। सफेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत में सफेद रंग की भी मनाही होती है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को भूरा रंग पहनने से भी बचना चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि ये रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है। करवा चौथ के दिन आम तौर पे ये माना जाता है कि सुहागिनों को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और मेहरून रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पहली बार करवा चौथ व्रत रखने वाली स्त्रियों को लाल रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। इतना ही नहीं, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं यदि इस दिन शादी का जोड़ा पहनती हैं तो इसे और भी ज्यादा शुभ एवं उत्तम माना जाता है। वैसे जो स्त्रियां बहुत सालों से करवा चौथ का व्रत रखती आ रही हैं, उन्हें तो इसके बारे में सब कुछ पता होता ही है। लेकिन बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो नवविवाहित होती हैं और कई बार तो कंवारी कन्याएं भी करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से इस व्रत को रखती हैं। तो ऐसे लोगों के मन में जब वो पहली बार व्रत रख रहे होते हैं तो बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि सरगी क्या होती है, करवा क्या होता है, करवा का महत्व क्या होता है और इस व्रत में, इस पूजा में कौन सी विशेष सामग्रियों का या वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में, इस लेटेस्ट वीडियो में हम उन लोगों के भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरगी क्या है। तो सरगी वो भोजन है जिसे करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करती हैं। इस भोजन में अलग अलग तरह के फल होते हैं। ये सरगी बहुओं को अपनी सास से प्राप्त होती है। सरगी में कपड़े, सुहाग की वस्तुएं, फेनिया, फल, सूखे मेवे, नारियल, ये सब कुछ रखे जाते हैं और एक सास अपनी बहू को ये सरगी देते हुए सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। अब बात करते हैं कि करवा क्या होता है। करवा मिट्टी का बना लोटा या कलशनुमा एक पात्र होता है। इससे पूजा के बाद अर्घ्य दिया जाता है। मौजूदा समय में ये करवा तांबे, चांदी व पीतल के साथ भी निर्मित किए जाने लगे हैं और इनसे बने करवे का उपयोग भी आजकल करवा चौथ की पूजा में किया जाता है। करवा का महत्व क्या होता है? करवा पात्र को भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसके दान से सुख, सौभाग्य, अचल लक्ष्मी एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। मान्यता व अटूट विश्वास है कि करवा दान से व्रती के सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। करवा चौथ की पूजा में कौन सी विशेष सामग्रियां या वस्तुएं ऐसी हैं जिनका उपयोग किया जाता है? करवा चौथ व्रत पूजा में करवा और उसका ढक्कन, गंगा जल, पानी के लिए एक लोटा, रुई, अगरबत्ती, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, दीपक, रोली, अक्षत, फूल, चंदन, कुमकुम, गाय का कच्चा दूध, दही, देसी घी, चावल, मिठाई, शहद, चीनी, हल्दी, चीनी का बूरा, सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, चुनरी माता गौरी को पहनाने के लिए पीली मिट्टी, चंद्रमा को जल अर्पित करने के लिए छलनी, लकड़ी के आसन
आदि की जरूरत होती है। इसलिए पूजा की थाली में ये सारी वस्तुएं अवश्य ही होनी चाहिए। ये सभी व्रतियों को सुनिश्चित करना चाहिए। और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे भी आपको जरूर रखने चाहिए। करवा चौथ में पूजन सामग्रियों के अलावा महिलाएं नए वस्त्र भी खरीदती हैं, अपने लिए नए जेवर भी खरीदती हैं और इसके साथ अपने लिए श्रृंगार की वस्तुएं भी लेती हैं, मेहंदी का सामान भी लेती हैं और इसके साथ ही उनकी करवा चौथ की जो तैयारी है वो पूरी होती है। लेकिन अगर इसके लिए आपने कोई शॉपिंग लिस्ट बनाई है जिसके साथ आप करवा चौथ की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन ना तो सफेद कपड़े खरीदने चाहिए और ना ही पहनने चाहिए। इस दिन लाल, पीले, हरे और संतरी रंग के कपड़ों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। और इतना ही नहीं, इस दिन सुहागिन महिलाओं को तेज धार वाली वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जिसमें चाकू, कैंची और सुई ऐसी तेज धार वाली चीजें शामिल होती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाइए और करवा चौथ की तैयारियों को पूरा कीजिए। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे के पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रख के सास या सास के समकक्ष किसी सुहागन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। सुहागन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यदि 2 दिन की चंद्रोदय व्यापिनी हो या दोनों ही दिन ना हो, तो मातृ विद्या प्रशस्त्यते के अनुसार पूर्व विद्या लेना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि करवा चौथ का ये जो व्रत रखा जाता है, इसकी पूजन विधि क्या है, किस विधि का पालन करते हुए स्त्रियों को इस व्रत को पूरा करना चाहिए। जितनी भी सामग्रियों का हमने आपसे अभी जिक्र किया था, पूजन सामग्रियों का, और इसके अलावा वो श्रृंगार सामग्रियां भी जिसका स्त्रियां उपयोग करती हैं 16 श्रृंगार करने के लिए, वो सब एक दिन पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें और 16 श्रृंगार भी कर लें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना करके उनके साथ शिव पार्वती की पूजा का भी विधान माना जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। व्रत के दिन प्रातः स्नानादि करने के बाद संकल्प बोल के करवा चौथ व्रत का आरंभ किया जाता है। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होके संकल्प लें और व्रत आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी कि जलपान ग्रहण ना करें। व्रत के दिन प्रातः स्नानादि करने के बाद संकल्प बोल के करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। तो चलिए अब हम बताते हैं कि वो मंत्र क्या है और इस मंत्र के जप से आपको ये व्रत आरंभ करना है। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावलों को पीसें, फिर इस घोल से करवा चित्रित करें।
इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बैठाएं। मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार पूरा कीजिए। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना कीजिए और कोरे करवे में पानी भर के पूजा कीजिए। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत करके व्रत की कथा का श्रवण करती हैं। सायंकाल में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात पति, सास ससुर एवं घर के सभी बड़ों एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अपना व्रत समाप्त कीजिए। करवा चौथ के दिन 8 पूड़ियों की अठावरी बनाई जाती है। हलवा भी बनाया जाता है और इस दिन पक्के पकवान भी बनाए जाते हैं। पीली मिट्टी से गौरी माता को बनाया जाता है और उनकी गोद में गणेश जी को बनाकर बिठाया जाता है। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें, गौरी को चुनरी उड़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवा में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करने के बाद पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। नमः शिवाय शर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे, इसका जप कीजिए। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोंटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से पहले चंद्रमा को देखें, तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति को देखें और तत्पश्चात उनके हाथों से जल एवं कुछ मिष्ठान ग्रहण करने के बाद उनका आशीर्वाद लें। पति को भी भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देके इस पर्व को संपन्न कीजिए। यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। करवा चौथ का जो व्रत है वो लगातार या तो 12 वर्ष तक किया जाता है या तो 16 वर्ष तक किया जाता है। इस अवधि के पूरे होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन या फिर उपसंहार किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सुहागन स्त्री इस व्रत को आजीवन रखना चाहती है तो वो आजीवन भी इस व्रत को रख सकती है। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई भी नहीं है। अतः सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा करने के हेतु इस व्रत का पालन या तो लगातार 12 वर्ष तक कर सकती है या 16 वर्ष तक, जिसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है, और अगर वो चाहे तो लगातार जीवन भर भी इसका पालन किया जा सकता है। करवा चौथ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उपयोग में आती हैं। उन्हें कैसे बनाया जाता है, अब हम आपसे उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले नैवेद्य। शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर या खांड मिला के मोदक के लड्डू नैवेद्य के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। करवा के लिए काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिला के उस मिट्टी से तैयार किए गए मिट्टी के करवे को उपयोग किया जा सकता है। करवे की संख्या 13 होनी चाहिए, ना तो 13 से कम और ना ही 13 से अधिक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। करवा चौथ पूजन के लिए कुछ विशेष मंत्रों का उपयोग किया जाता है। ओम शिवाय नमः से पार्वती का,
ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रदेव का पूजन पूरा किया जाता है। करवा चौथ की थाली। करवा चौथ की रात्रि के समय चांद देखने के लिए आप पहले से ही थाली को सजा के रख लीजिए और थाली में इन सामग्रियों का रहना बहुत ही जरूरी माना जाता है। दीपक, करवा चौथ का कलश, वैसे इसके लिए तांबे का कलश श्रेष्ठ माना जाता है। छलनी, कलश को ढकने के लिए वस्त्र, मिठाई या सूखे मेवे, चंदन और धूप, मौली और गुड़ या चूरमा। पंजाब में करवा चौथ का त्योहार सरगी के साथ ही शुरू होता है। ये करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी सास उनके लिए अपने हाथों से सरगी बनाती है। शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फेरी की रस्म पूरी करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बना के बैठ जाती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा सभी को गा के सुनाती है। भारत के अन्य प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस दिन गौरा माता की पूजा की जाती है। गौरा माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होता है कि जो लड़कियां अविवाहित होती हैं, अर्थात कंवारी होती हैं, क्या वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? तो कई जगहों पर इसके लिए मान्यता ये है कि सुहागनों के साथ साथ कंवारी लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं और इसके पीछे कुछ कारण भी माने जाते हैं। जैसे कि कई बार इसके पीछे उनकी जो इच्छा होती है वो ये होती है कि उन्हें मनोवांछित वर मिले, मनवांछित पति की प्राप्ति हो। तो इस उद्देश्य के साथ जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो इसका व्रत रखती हैं। और कई बार बहुत सी लड़कियों की सगाई हो चुकी होती है तो वो अपने मंगेतर की सलामती के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध भी है तो उसके लिए अगर आपके मन में प्रेम है, आदर है, सम्मान है, तो उसके तहत भी आप उसके लिए ये व्रत रख सकते हैं। और चौथा कारण तो बहुत ही सामान्य है कि अगर आपके मन में कभी भी ये इच्छा है कि आपका भावी पति ऐसा होना चाहिए या उसके लिए आपके मन में कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, तो उनके साथ ऐसा भावी पति ही आपको मिले, इसकी कामना करते हुए भी आप करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो अविवाहित कन्याएं होती हैं वो ये व्रत रख सकती हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत रख सकती हैं और अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें करवा माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे उनकी सेहत में भी सुधार होता है। इस दिन अविवाहित कन्याएं निर्जला की जगह निराहार व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत जो है वो जो सुहागन स्त्रियां होती हैं वो रखती हैं, लेकिन जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। इस दिन कंवारी लड़कियां चांद को ना देख के तारों को देख के अपना व्रत खोलती हैं। तारे देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है क्योंकि छलनी में उन्हें अपने पति की सूरत नहीं देखनी होती है। ये विधि भी जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनके लिए ही है। इसलिए ना ही जो अविवाहित कन्याएं हैं उन्हें छलनी का इस्तेमाल करना है, ना ही उन्हें छलनी में किसी की सूरत देखनी है और ना ही उन्हें अपना व्रत चंद्रमा को देख के खोलना है। वो अपना व्रत तारों को देख के खोल सकती हैं और इस दिन व्रत खोलने के लिए उन्हें अर्घ्य भी तारों को ही देना होता है, जिसके पश्चात अविवाहित कन्याओं का करवा चौथ व्रत जो है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस राशि की स्त्री को करवा चौथ के दिन किस रंग के वस्त्र या किस रंग की जो
सामग्री होती है जिससे कि वो अपना श्रृंगार करती हैं वो धारण करनी चाहिए। जी हाँ, अगर करवा चौथ के दिन अगर आप अपनी राशि का ध्यान रखते हुए अपना श्रृंगार करती हैं, तो करवा चौथ के दिन आपको और भी अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी और आपका व्रत और भी अधिक सफल एवं सार्थक बनेगा। तो अब हम राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी राशि मेष है, तो इसके स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं। तो करवा चौथ के दिन आपको लाल या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहनना चाहिए। ये आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। दूसरी राशि की बात करते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है, तो आपको करवा चौथ पे सिल्वर या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कभी भी आपके प्रेम में कमी नहीं आती। मिथुन राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि इनकी राशि का स्वामी बुध है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे हरे रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहन के इसी रंग की चूड़ियां पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन्हें व्रत का 2 गुना फल मिलता है। कर्क राशि की महिलाओं के राशि स्वामी चंद्रमा हैं, तो इस राशि की महिलाओं को लाल सफेद रंग की साड़ी, जैसे लाल में सफेद बॉर्डर या सफेद साड़ी में लाल बॉर्डर की साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आपकी राशि सिंह है, तो इस राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। तो इस राशि की महिलाओं को लाल, नारंगी यानी ऑरेंज, गुलाबी और गोल्डन रंग के कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा माता का वरदान और आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त होगा। अगर आपकी राशि कन्या है, तो आप ये जानिए कि इस राशि का स्वामी बुध है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे लाल, हरा या गोल्डन रंग की साड़ी, सूट या लहंगा पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं को पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपकी राशि तुला है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे लाल, सिल्वर या गोल्डन रंग के कपड़े और चूड़ियां पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि, इस राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे लाल, मैरून या गोल्डन रंग के कपड़े पहन के करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी के प्रेम में वृद्धि होती है। अगर आपकी राशि धनु है, तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन को और भी ज्यादा शुभ एवं फलदायी बनाता है। अगर आपकी राशि मकर है, तो इस राशि का स्वामी शनि है। तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे नीले रंग के कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां सदैव बनी रहेंगी। अगर आपकी राशि कुंभ है, तो इस राशि का स्वामी भी शनि है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पे नीले या फिर सिल्वर रंग के कपड़े और ज्वेलरी पहन के पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भी पूजा का शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। और आखिर में सबसे आखिरी की राशि है मीन। तो अगर आपकी राशि मीन है, तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की स्त्रियों को करवा चौथ पे लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना भी आपके लिए अत्यंत ही शुभ माना जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये लेटेस्ट एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जिसमें हमने जाना करवा चौथ के बारे में। बहुत सारी बातें हमने आपको करवा चौथ के बारे में बताई, इसका महत्व, इसकी विधि, इससे जुड़ी पौराणिक कथा, व्रत कथा, इसका क्यों इतना ज्यादा महत्व है हमने ये समझा, और इसकी जो पूजन विधि है वो कैसे की जाती है। हमने आपको ये भी बताया कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
हमने आपको ये भी बताया कि कंवारी लड़कियां अगर ये व्रत रखना चाहती हैं तो वो ये व्रत किस प्रकार रख सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुहूर्त के साथ-साथ हमने ये भी जाना कि किस राशि की स्त्रियों को किस राशि के वस्त्र धारण करने चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और किस रंग की चूड़ियां पहन के अपने करवा चौथ के व्रत को और भी ज़्यादा सफल और शुभदायी एवं फलदायी बनाना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके साथ हमारा वादा है कि हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा। और आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ के इस पर्व की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं।